हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपके पूर्वज, उनका अर्जेंट मैसेज। यहाँ पर फर्स्ट में मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि मुझे जो मैसेजेस मिलते रहेंगे मैं वहाँ पर दूंगी, लेकिन मैं ये देखने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपके पूर्वज कौन थे और आपसे क्या चाहते थे। ओके। और आप जो भी उनके लिए कर रहे हो, जो भी प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वो उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है। तो आज का मेरा रीडिंग का थीम यही है, और जो आपके पूर्वज यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं वो भी यहाँ पर मैं देखने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके। और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, क्योंकि मैं इसे बहुत जैसे कहते हैं ना कि अलग ही उसमें यहाँ पर देखना चाहती हूँ इस रीडिंग को। पूरा मैंने अपने इर्द गिर्द एक ऑरा को ऐसा स्ट्रांगली ऐसा महसूस कर रही हूँ। ओके। तो आपको भी मतलब इतना स्ट्रांगली अपने आप को फील करना है अपने पूर्वजों के साथ। ओके। क्योंकि जब तक आप फील नहीं करोगे, आप कनेक्शन नहीं बना पाओगे, तब तक वहाँ मैसेजेस मिलना थोड़ा सा आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएंगे। ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो, किसी टाइम पर भी आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं तो इसी टाइम पर ही, नहीं, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। एक दिल से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इस अर्थ पर, जैसे कहते हैं ना कि इस अर्थ पर जब हम आए हैं तो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हर एक सोल को ऐसा होना चाहिए कि जब वो ऊपर जाए ना, मतलब अपने साथ, मतलब किसी की कुछ चीज़ों को लेकर ना जाए, बल्कि अपने अच्छे कर्मों को वहाँ पर लेकर जाए। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि जितना हो सके, जितना हो सके आप लोगों को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करो। ओके। इसलिए मैं इतना आप सभी को मैं धन्यवाद अदा करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ मेरी पूरी स्पिरिचुअल टीम को, मेरे जो भी मेरे भोलेनाथ मेरे गुरु हैं, मेरे साईं बाबा, इन दो को मैंने अपना गुरु मान रखा है सच्चे दिल से। मेरा कोई गुरु नहीं है, सच बताती हूँ, मेरे ईश्वर ही मेरे गुरु हैं। और मैं उन्हीं का आभार आप सभी से व्यक्त करना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। और तो यहाँ पर मैं पूरा देखने की कोशिश करूँगी, ठीक है, कि आपके पूर्वज कौन थे और वो आपको क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, आप अपने पूर्वजों के लिए जो भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, यहाँ पर बड़े दिल से कर रहे हो, बड़ी मतलब एक भावना आपसे जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर मैं आपके पूर्वजों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप कौन हो। ठीक है। आपके अंदर कैसी भावनाएं हैं, आप कैसे इंसान हो, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, आपके पूर्वजों से आई, उन्हीं का ही ब्लड आपके अंदर है। तो जो भी आप अच्छे कर्म कर रहे हो, ठीक है, जो भी आध्यात्मिक जर्नी पर है, जो भी स्पिरिचुअल यात्रा पर है, जो भी अभी तक आपने अच्छे कर्मास करे हैं, यानी कि आपके पूर्वजों से ही आ रहे हैं, वो आपके साथ में यहाँ पर, मतलब आपके ब्लड में वो आपके ब्लड में है। ठीक है। आप, ये है हकीकत है कि हम जो सोचते हैं वही करते, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हमारे पूर्वजों से हमारा बहुत कर्मास हमारे शुद्ध हो जाते हैं, या उनको कुछ ऐसी ब्लॉकेज रहे हैं, तो वो उस ब्लॉकेज को आप हील कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप जो भी कुछ भी कर रहे हो, चाहे भक्ति भावना में कोई भी अच्छा कर्म कर रहे हो, किसी को भी हील कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, अपने पितरों के लिए कर रहे हो या दूसरों के लिए
प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, जो कुछ भी मतलब जो अच्छे कर्मों में आता है यहाँ पर, वो सब आपके पितरों से ही आ रहा है आपके अंदर, क्योंकि वो भी ऐसे ही थे, आप उन्हीं के ही बच्चे हो। यहाँ पर ये वो मैसेज आपको देना चाहते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि वो भी ऐसे ही हैं, आपके पूर्वज भी ऐसे ही थे, दूसरों के ऊपर मतलब अपनी दुनिया लुटा देना, दूसरों के बारे में सोचना, बड़ा दरिया दिली, दूसरों के लिए जैसे अपना कुछ नहीं देखना। जैसे कहते हैं ना कि एक उसको जैसे आपके पूर्वजों को जो कुछ भी मिला है ना, सच बताऊं, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से आपके पूर्वजों के पास कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रही थी। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई हैं जिससे की वजह से वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए थे और परेशान जरूर हुए थे। वो यातना जैसे इंसानों की दी हुई थी, ईश्वर परमात्मा की कृपा उनके ऊपर भरपूर थी। सच बताऊं, मैं पूरी कृपा थी आपके पूर्वजों के ऊपर, लेकिन इंसानों के व्यवहार से, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि कर्म कांड, धर्म है ना, दूसरों को खुश करना, ये इस टाइप की ऊर्जा थी उनकी। लेकिन आपके साथ जो जितनी मैं रीडिंग करती हूँ, आप सब जो आपके साथ चीजें हो रही है ना, सेम टू सेम आपके पूर्वजों के साथ भी यही हुई थी। लेकिन आपके पूर्वज यहाँ पर ये नहीं चाहते अब कि जिस यातना से, जिस पीड़ा से, जिस तकलीफ से आपके पूर्वज गुजरे थे, उससे आप भी गुजरो। वो कतई नहीं चाहते हैं इस बात को। ओके, और यहीं से एक जैसे कहते हैं ना कि एक आपकी यात्रा शुरू होती है। आपकी यात्रा शुरू होती है। वो यात्रा क्या है कि आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली आप स्ट्रांग बन जाओ। आध्यात्मिक तो आप हो ही, ईश्वर की ब्लेसिंग्स तो आपके पूर्वजों के ऊपर थी, जो कि ब्लड से आपके तरफ भी आ रही हैं। वो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पूर्वज आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, दिल से, दिमाग से, शरीर से। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने दुख पीड़ा सहा वो आप ना सहो, ठीक है। और आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाओ, क्योंकि उनकी जर्नी, मैं सच बताऊं, कभी कभी चीजें हम अच्छा करते हुए भी हम ब्लॉक हो जाते हैं। आपके पूर्वजों के साथ भी सेम सिचुएशन यहाँ पर यही हुई। उन्होंने अपने जीवन में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे बढ़ना चाहा, बहुत जैसे उनके सपने थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे, ठीक है। जैसे मैं एक बात बताऊं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़े राजा थे या, लेकिन हाँ, वो दिल के बहुत राजा थे। उनके पास जैसे कहते हैं ना कि जितना उनका दिल था ना, ईश्वर जो वो सोचते थे ईश्वर उन्हें देता जरूर था। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब थोड़ी सी नादानी हो जाती है, थोड़ी सी ऐसी चीजें हो जाती है कि जहां पर हम ब्लॉक हो जाते हैं, ओके, तो वो उस चीज को समझ नहीं पाए और इसी पेन, इसी तकलीफ को लेकर वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन वो आपके थ्रू इन सब चीजों को वो हील करना चाहते हैं। जो काम वो नहीं कर पाए आपके पूर्वज, वो आपके थ्रू वो यहाँ पर करवाना चाहते हैं। जो वो ये चाहते थे कि उनकी पीढ़ी है ना, उनका जैसे खानदान जो होता है, ठीक है, उनका नाम रोशन हो। आपके पूर्वज चाहते हैं आपसे कि आप उनके ब्लड को, उनके खून को, जिसे कहते हैं ना कि जो भी चीजें अभी तक आगे की तरफ बढ़ पाई हैं, तो कुछ कमी है तो आप उसे हील करो, ठीक है। और आप अपने पूर्वजों के जो अधूरे सपने हैं वो यहाँ पर पूरा करो। ये उनका एक मैसेजेस निकल रहा है। और ये सपने ऐसे हैं जो मतलब कहते हैं ना कि कर्म कर, अच्छे कर्म कर और दरिया में डाल और आगे बढ़। वो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि वो एक मोक्ष को पाना चाहते थे आपके पूर्वज, एक मोक्ष की तलाश थी उनको। लेकिन
शायद वो उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाए और आपके पूर्वज जैसे आपके थ्रू वो सारी चीज़ों को वो करवाना चाहते हैं। बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ हो भी रही होंगी, ठीक है। आपको ड्रीम्स भी आते होंगे, लेकिन बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि इतनी जल्दी वो किसी के सपनों में आते नहीं हैं पूर्वज, क्योंकि बहुत लोगों की सोच अलग होती है, बहुत अनजान होते हैं उन सब चीज़ों से, समझ नहीं पाते हैं उन्हें, ठीक है। तो कोई डर जाते हैं, कोई गलत ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी तक आपने बहुत उनकी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ जैसे काम किए, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिल रही है, सुकून की जिंदगी में है, वो सुकून से जी रहे हैं अभी, वो जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कशिश अभी भी है उनके दिल में कि जो वो करना चाहते थे वो इस अर्थ पर आके वो कर नहीं पाए, ओके। लेकिन वो आपको आपको ऊंचा उठता हुआ देखेंगे, आपको इस आध्यात्मिक जर्नी में, ठीक है, इस कर्म कांड में, इस धर्म कर्म के काम में, है ना, वो आपको बढ़ते, वो ये सोचेंगे कि हमने कुछ कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप जो काम नहीं कर पाते बच्चे कर लेते, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि वो काम उन्होंने ही किया, उनका सर है ना गर्व से ऊंचा उठ जाता है। तो आपके पूर्वज यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज को आप रोकने की कोशिश मत करना, कभी भी घबराने की कोशिश मत करना। कुछ ब्लॉकेज हैं आपके अंदर जो धीरे 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 हील होते चले जा रहे हैं, और आप एक दिन जो भी गोल है आपका, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो जरूर आप अचीव करोगे। आपके पूर्वज यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपको बहुत आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों की तरफ आपको देखना चाहते हैं, ओके। जो मैसेज यहाँ पर मुझे मिले यहाँ पर मैं दे रही हूँ। अब मैं कार्ड से देखती हूँ आपके लिए, आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। विष्णु देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, मैंने क्या बोला आपको अभी। आपके पूर्वज आपको पता है कहाँ देखना चाहते हैं, आपको किंग की ऊर्जा में यहाँ पर देखना चाहते हैं। आपको जो मैंने बोला ना, राजा, वो ऐसे राजा थे, मतलब दिल के तो राजा थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको, जैसे कहते हैं ना कि उनके जीवन में जो उनका गोल था, जो वो अचीव करना चाहते थे, वो उससे वंचित रह गए, उन्हें वो चीज़ें मिली नहीं, ओके। लेकिन यहाँ पर जिसे आपको वो वहां तक लेकर जाएंगे, आपको वो सफलता अवश्य मिलेगी, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके सपने उनके सपने हैं, आपके पूर्वजों के सपने हैं। आपको वो ऐसी पोजीशन पर देखना चाहते हैं, ठीक है, जहां पर आपका कुछ मुकाम हो, जहां पर आपकी कुछ हैसियत हो, जहां पर आपका कुछ मान सम्मान हो, ठीक है। आपको जैसे आपको आपके कैरियर में, आपके ये कैरियर का कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पूर्वज, जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी जीवन में किसी सपने को पूरा करने के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी जैसे एफर्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से यहाँ पर। तो आपके पूर्वज जैसे आपके अंदर, वो पहली बात तो वो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस, जैसे कहते हैं ना कि आत्मविश्वास, जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा खुद के कि हम ये कर पाएंगे, अगर ये सोच लोगे आप तो ही कर पाओगे, अगर नहीं सोचोगे ना तो बीच मझधार में लटके पड़े रहोगे। तो आपके पूर्वज आपको, जैसे आपको है ना इतना आत्मविश्वास से भर देना चाहते हैं कि आपको ऑटोमेटिक फील होने लग जाए कि बस ये मैंने अचीव कर लिया है, और अब मेरा जो सपना है, जो मैं अचीव करना चाहता हूं, वो मैं यहाँ पर अचीव कर चुका हूं। ये चीजें आपके माइंड में कौन डाल रहा है? इतनी उत्सुकता कहाँ से आ रही है आपके अंदर? इतनी पैशनेट एनर्जी कहाँ से आ रही है आपके अंदर? वो आपके पूर्वज जैसे आपको ये इन सब चीजों की तरफ आपको ले जा रहे हैं। आपका पता है आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? आपका ध्यान इस वक्त कहाँ होगा? आपके जीवन को आगे बढ़ाने में होगा, जीवन को जैसे जीने में, नई नई रणनीति को कैसे बनाना है, नई नई योजनाओं को कैसे बनाना है, अपने करियर में कैसे सक्सेस हमें मिल सकती है। आपका फोकस, आपका ध्यान सिर्फ आपके करियर पर होगा, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में होगा। ये पूर्वज आपके दिमाग में आपको डाल रहे हैं कि आप भटको नहीं, कभी रुको। जैसे वो
जैसे वो रुक गए थे, वो आपको रुकता हुआ नहीं देखना चाहते। वो आपको सिर्फ इस किंग वाली ऊर्जा में आपको देखना चाहते हैं, उस पोजीशन पे देखना चाहते हैं जो वो अचीव नहीं कर पाए। यहाँ पर आपको जैसे सफल होते हुए विक्ट्री यहाँ पर उसमें देखना चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ आप अचीव ज़रूर करो आप अपने जीवन में, और वो आपके जैसे ज़िंदगी का एक अलग ही मंजर हो, अलग ही खुशियाँ हो आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो आपके पूर्वज आपको क्या दे रहे हैं, कौन सा आशीर्वाद उनकी तरफ से आ रहा है आपके लिए। वो जैसे दोनों अपने हाथों से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद यहाँ पर दे रहे हैं कि आपके जीवन में कोई भी, जैसे कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की, ठीक है, फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज, ठीक है, यहाँ पर आपके पूर्वज उस चीज में जितने भी ब्लॉकेज थे वो सब यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। आपको आपके पूर्वज जैसे आपकी जो भी ब्लॉकेज थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या आपकी कोई प्रॉपर्टी ब्लॉक हुई पड़ी थी, या फाइनेंशियली जो भी ब्लॉकेज थे आपके, वो उन सब चीज़ों से जैसे आपको निकाल रहे हैं। यहाँ पर आपके ऊपर ऐसी आपके पूर्वजों का एक ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है कि जहाँ पर आपको धन ही धन, जैसे अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है। आपके पूर्वज जैसे आपके कैरियर के, है ना, आपकी अबंडेंस के नए नए रास्ते, नए नए सोर्स, नए नए दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं। आपके पूर्वज जैसे आपको, है ना, किसी भी तरीके से कम नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमेशा कि आप कुछ ना कुछ हमेशा अचीव करो, ठीक है, और हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहो। आप किसी भी तरीके से रुको नहीं आप। ये एक उनकी ऐसी ब्लेसिंग्स है, ऐसा एक आशीर्वाद है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज से आप टकराते रहो, नई नई ऊर्जाओं को आप रिसीव यहाँ पर करो। अबंडेंस, यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। जहाँ पर आपके फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेज थे तो वो यहाँ पर रिमूव होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आपके अब जैसे कहते हैं ना, इनकम के साधन, कोई सोर्स नहीं था जहाँ से आपके पैसा आए, है ना, या कैरियर में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, या सफलता नहीं मिल रही थी, या आपको कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रूफ करो, ठीक है, या आप अपने हेल्थ वाइज या कुछ भी आपके फाइनेंशियली ब्लॉकेज हैं तो उसको रिलीज करो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके पूर्वज आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स में क्या बोलूँ मैं, अब बताइए। आपको पता है, नतमस्तक होना चाहिए उनके लिए, सर झुकाना चाहिए, प्यार से, आदर से, सत्कार से, सम्मान से। वो कितना कुछ आपके ऊपर प्यार लुटा रहे हैं, कितना कुछ आपके लिए दे रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ धन और यहाँ कैरियर, सफलता। आपके पूर्वज जैसे आपको किसी भी दुख तकलीफ या पीड़ा में, किसी भी बर्डन में या किसी भी स्ट्रेस में आपको नहीं देखना चाहते। वो देखना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र रहो, आप आज़ाद रहो। जो खुशियाँ, जो ब्लेसिंग्स उनको नहीं मिल पाई, जो वो सुख वो नहीं देख पाए, उसे आप लो, उसे आप महसूस करो। आपके पूर्वज यहाँ पर जैसे आपको कहाँ से मिलते हैं, आपके पूर्वज आपको बर्ड के रूप में बहुत आते होंगे। जब भी आपके इर्द गिर्द बर्ड आते हैं, आपके घर में बर्ड आते हैं, स्पेशली अभी श्राद्धों में, तो आपके पूर्वज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। वो ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं आपकी तरफ, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में स्वतंत्रता होते हुए देखना चाहते हैं, कि कोई भी किसी भी तरह की किसी भी उसमें आप ना पड़ो। आपके पूर्वज ये चाहते हैं कि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपने सुख, जो भी सुख आ रहा है आपकी तरफ, जो भी अबंडेंस आ रही है, जो भी सक्सेस आ रही है, सफलता आ रही है, उसे आप इंजॉय करो।
उसे आप सेलिब्रेट यहाँ पर करो। वो इस तरीके से आपको देखना चाहते हैं, वो ये नहीं देखना चाहते कि आप किसी दुख तकलीफ या पीड़ा में रहो। वो ये उनका ये मानना है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बदलाव आ रहे हैं, आपके पूर्वज जो कर रहे हैं, ठीक है, वो जैसे वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। इतना इतना सुकून मैं देख रही हूँ उनके चेहरे पर, क्योंकि पता है वो अभी तक जो काम वो अभी तक नहीं कर पा रहे थे आपके लिए, वो अब कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम खुद ही हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, तो हम ब्लेसिंग्स को भी रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो आपके पूर्वजों ने जैसे आपके अंदर से कुछ नेगेटिविटी थी, डेफिनेटली कुछ ब्लॉकेज तो थे, या दूसरों के दिए हुए थे, जैसे उनको उन लोगों ने दिए थे, ऐसे ही वो आपकी तरफ आ रहे थे। तो वो जैसे आपके थ्रू उन्होंने हील करवाए हैं। समझने की कोशिश करना मेरी बात को। उनको जो यातना दी थी, जो ब्लॉकेज थे, तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उन्होंने आपके माइंड में चेंजेस करके, बदलाव करके, जैसे अपनी खुद की भी हीलिंग करवाइए और आपकी भी करवाइए, ताकि वो आपको ब्लेसिंग्स दे सके और वो आपकी जिंदगी को चेंज कर सके, आपकी जो भी तकलीफें है, पीड़ा है, उसे खत्म कर सके। और ये जब ब्लॉकेज हट जाते हैं, तभी हम उनके आशीर्वाद को, उनके प्यार को, जो वो हमें भेजना चाहते हैं, उसे तभी हम रिसीव भी कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपके पूर्वज आपको बर्ड के रूप में आ रहे हैं अभी आपके पास में, ठीक है। और आपको जैसे कहते हैं ना कि उनके लिए थोड़ा सा, जब भी वो आते हैं तो उनको खड़े होकर देखो, उनसे प्रेयर करो, प्रार्थना करो। आप यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, मैं क्या बोलूं, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, राजा रानी, डेफिनेटली आपके जो पूर्वज हैं। मैं एक बात बताऊं, जो मैंने फर्स्ट में ही आपको बोला था, द स्टार, यस, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि राजा राजा जिसे कहते हैं ना कि ओ गॉड, माय गॉड, मुझे जो मैसेज मिला था स्टार्टिंग में कि वो एक राजा, मैं नहीं बोलूंगी कि वो राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, पर दिल के राजा जरूर थे। लेकिन यहाँ पर निकल रहा है कि वो दिल के भी राजा थे और ऐसे भी राजा थे। आपके साथ कोई ऐसी मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी, आपके कोई दादी नानी या दादा दादी, नाना नानी आपके साथ हैं, ठीक है। और वो बराबर आपको जैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो अपने टाइम पर, सच बताऊं, अपने टाइम पर वो राजा थे, राजा रानी थे वो। आप वहां की, मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन अगर आप, हमें नहीं पता होता है कि हम कितनी पीढ़ियों से निकलकर आ रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता है, हमारे 5-10 पीढ़ी को भी नहीं पता होता है कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आप इस पीढ़ी से निकले हुए हो, जिसके पूर्वज राजा रानी रहे हैं। और उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि अपनी प्रजा, अपने साम्राज्य को सुखी, संपन्न, है ना, खुश होते हुए देखना चाहते थे, समृद्धि से, मतलब जैसे कहते हैं आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। उसके लिए जैसे उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन रिटर्न में उन्हें वो नहीं मिला, ठीक है। लेकिन आपके जो पूर्वज थे, मैं सच बताऊं, बहुत बहादुर, बहुत जोशीले, ठीक है, बहुत ऊर्जा से भरे हुए, हमेशा जैसे कहते हैं ना कि हमेशा जैसे उनका ध्यान है ना आगे की तरफ ही रहता था, अपने आप को कैसे आगे की तरफ ले जाना है, जैसे उनका एक आपके ब्लड में है, आपके पूर्वज है ना, जैसे कहते हैं ना कि, मैं यहाँ पर एक ये भी बात बताना चाहती हूँ कि आपके पूर्वजों को जैसे, ओ गॉड, जैसे कहते हैं ना कि उनको एक होता है ना, ब्लड में आता है,
एक होता है कि टाइम टाइम की बात होती है कि राजा है वो हाव भाव स्वभाव नेचर वो जाएगा कहाँ। जब बेशक समय बदल चुका है, आपके अंदर वो हाव भाव होंगे। जब बेशक आपके पास वो अब वो समय नहीं है कि आप राजा हो या रानी हो, लेकिन आप देखना आपके अंदर जैसे राजा रानी का कैसा स्वभाव होता है, कैसा जोशीला होता है, कभी हारने वाला नहीं होता है, हमेशा आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि यार इसके पास है कुछ नहीं, लेकिन रहता है ऐसे जैसे पता नहीं कहाँ का राजा हो ये। तो वो क्या है, वो ब्लड में है आपके, वो ब्लड में है आपके। तो आपके पूर्वज ऐसे थे। ओके, और वही चीजें आपके अंदर भी हैं। चाहे अब इस टाइम पे तो कौन राजा कौन, लेकिन आपका खून में तो वही हो, आप वही हो। तो वो अब यहां पर क्या करना चाहते हैं, वो अब आपको ब्लेसिंग्स देखना चाहते हैं। और जैसे वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि जैसी जिंदगी उनके टाइम पे उनके पास में भगवान का दिया आशीर्वाद, मैं पहले भी बोली थी कार्ड निकालने से पहले, उनके पास कमी नहीं थी किसी बात की। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियली रिलेटेड नहीं था, तो वो आपको भी वो कमी नहीं, उस चीज की कमी नहीं देखना चाहते हैं। वो जैसी जिंदगी उन्होंने जी है अपनी, ऐसी जिंदगी वो आपको देना चाहते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी भी तरह की, ये पैसे हैं पेंटिकल्स, ये आपको भर भर के आपके पास वो देना चाहते हैं, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई बर्डन, स्ट्रेस या जिम्मेदारी ना हो और आप आजाद रहो अपनी जिंदगी में। ओके, यहाँ पर आपके जो पूर्वज थे ना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक थे, वो बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो वो आपके जैसे कहते हैं ना कि वो पूर्वज बने हैं। हर कोई पूर्वज नहीं बनता है, हर कोई नहीं बनता है। स्पेशली आपके दादा दादी, नाना नानी, ये आपके पूर्वज रहे हैं। और ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि अभी भी, मैं एक बात बताऊं, ये अर्थ, ये आपके कोई एंजल भी हो सकते हैं, ये आपके एंजल भी हैं, क्योंकि इस कार्ड्स को मैं एंजल्स की ऊर्जा में देख रही हूँ यहाँ पर इस वक्त। ठीक है, आप क्योंकि आप भी बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत अलग सी ऊर्जा को मैं महसूस कर रही हूँ। आप भी एक अर्थ एंजल हो। आपके पूर्वज जैसे आपको उस ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, सच बताऊं मैं यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ। थैंक यू, ओम विष्णुदेवाय, ओम विष्णुदेवाय। पर आपके पूर्वजों ने, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ भूल अवश्य होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जिसकी वजह से वो उनकी यात्रा कंप्लीट नहीं हो पाती है। जो वो करने आए थे शायद वो कर नहीं पाए, लेकिन वो एंजल जरूर हैं। वो बहुत आध्यात्मिक, बहुत स्पिरिचुअल, उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को जीत रखा था, मोक्ष की तरफ वो जा रहे थे। ओके, द सोर्स and awareness, yes, rebirth and celebration, my god, source। यहाँ पर आपके पूर्वज, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके जहाँ से भी आपके फाइनेंशियली जो भी ब्लॉकेज थे वो सब रिलीज कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे साधन, ऐसे ऐसे दरवाजे, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे ऐसे मौके
आपकी तरफ वो भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ धन की बारिश हो, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो। आपके जैसे कहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाएं जो भी पैसों से मिलती है उसका जैसे सुख भोग सको आप, क्योंकि उनके टाइम पर इस चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो वो चाहते हैं कि मैं हमारे बच्चों को भी इस तरह की कोई कमी ना हो। ठीक है, वो आपको जैसे आपको वो हर तरीके से आपको संपन्न होता हुआ देखना चाहते हैं। अवेयरनेस यहाँ पर आपके जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, आपके पूर्वज बहुत आध्यात्मिक थे, बहुत स्पिरिचुअल, जैसे अर्थ एंजल, एंजल थे वो, राजा रानी थे वो। ओके, यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि जिस बात से वो, अब मैं आप ये बोलोगे एंजल से तो उनका वो क्या था, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि किस टाइम पर कैसी एनर्जीज चेंजेस होती हैं। ठीक है, किस टाइम पर कैसी एनर्जीज चेंजेस होने लगती हैं यहाँ पर। तो आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर उन्होंने इतना चेंज करा और आपको जैसे एक अवेयरनेस, एक जागरूकता से आपको भरा, क्योंकि वो बहुत इमोशनल थे, वो भी बहुत आध्यात्मिक थे। ठीक है, उन्हें वो बहुत जल्दी जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली बहुत जल्दी हर किसी से अटैच्ड हो जाते थे। वो सबसे बड़ी उनकी कमजोरी थी, वो वीकनेस थी। लेकिन आपको वो ऐसा नहीं देखना चाहते थे। आपको वो हर तरह के अवेयरनेस, जागरूकता से आपको भर देना चाहते थे। आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि वो एक ज्योत है ना, परमात्मा की ज्योत, परमात्मा का आशीर्वाद, ताकि आप महसूस करो कि आत्मा क्या होती है। आपकी आत्मा को जैसे सोते हुए को जगाया है उन्होंने, आपके पूर्वजों ने। ठीक है, जहां पर आपने महसूस करा है अपने भीतर से बदलाव, अंदर से बदलाव, जहां पर आपने अपने ऊपर समय लगाया, अपने आप को जाना, अपने आप को समझा। यहाँ पर अवेयरनेस, यहाँ पर आपने जैसे अपने अंदर की परमात्मा को जगाया। क्या क्या आपको जानने की जरूरत थी इस जर्नी में, क्या क्या अपने ऊपर काम यहाँ पर करने की जरूरत थी। बहुत कुछ चीजें थी जिसे आपको जानना समझना जरूरी था। वो आपके पूर्वजों ने यहाँ पर समझाया। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अब आपका रीबर्थ है। ठीक है, आपका फिर से यहाँ पर जन्म हुआ है और आपको जैसे कहते हैं ना कि अवेयरनेस, जो भी आपको जानने की, समझने की ज़रूरत थी, वो सब आपको जैसे कहते हैं ना कि वो आपको यहाँ पर दे रहे हैं। वो उस यात्रा में आपको लेकर जा रहे हैं, या किसी किसी की वो यात्रा भी कंप्लीट हो चुकी है। अवेयरनेस है यहाँ पर, वो आपको बहुत जागरूक करना, जैसे अंदर से आपकी सोल को यहाँ पर जगाना चाहते थे। जो आपकी सोल है ना, सोई पड़ी हुई थी, वो नहीं चाहते थे कि आप ऐसे सोते ही रहो और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाए, ऐसे ही चली जाए। वो कतई नहीं देखना चाहते थे इस तरह से। वो चाहते थे कि आपके अंदर जो उनका खून है, जैसे आपके पूर्वज थे, आप भी उसी की तरह, शेर की तरह दहाड़ो। क्योंकि राजा क्या होता है, रानी शेर शेरनी होते हैं। उनको जैसे कहते हैं ना कि अपने साम्राज्य पर अधिकार करना, जैसे उसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होता, वो है आपके अंदर। तो वो ये चाहते थे कि आप उस ऊर्जा में आओ। ठीक है, आप अपने असली रूप में आप आओ और आपको पता चले, आपको एहसास हो उस बात का। सेलिब्रेशन, यहाँ पर आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपका टाइम है, आपका टाइम ऐसा है कि जहाँ पर बहुत जैसे कहते हैं ना कि समय बदल रहा है। यहाँ पर एक समय ऐसा था कि जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि हम कहीं पर भी जाएं, जब हम अंदर से परेशान होते हैं तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी हमें ऐसे लगते हैं जैसे उनमें भी सूनापन हमें दिखाई देता है ना। लेकिन जब हमारा समय पलट जाता है, समय बदलता है,
तो वहां पर क्या होता है, हर चीज हमें झूमती गाती नजर आने लगती है। जैसे हम खुश हैं तो मौसम भी खुश है, पेड़ पौधे भी खुश हैं। जैसे आप नाच रहे हो तो वो भी नाच रहे हैं। आपके पूर्वज जैसे आपको वो जीवन में वो सारा सेलिब्रेशन, वो खुशियां, फाइनेंशियली, कैरियर वाइज, वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं। जहां पर आपकी खुशी है, जहां पर आप झूमो, नाचो, गाओ, इंजॉय करो आप अपनी लाइफ को। ओके एंड मैं यहाँ पर आपके पूर्वजों का थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, बिलीव, यस। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैंने बताया, आत्मविश्वास, एक जोश, एक जज्बा, वो आपके पूर्वजों में था, जो कि आप मिस कर रहे थे उस चीज को। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप अवेयरनेस, यहाँ पर भी अवेयरनेस, यहाँ पर भी बिलीव। जैसे आपके अंदर से जैसे आपको अपने ऊपर कैसे बिलीव कर सकते हो, वो कब होगा कि जब हम अपने अंदर से अपने खुद की गलत फहमियों को निकालते हैं, ठीक है, अपनी कमजोरियों को निकालते हैं, अपने खुद के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं खुद के प्रति होते हैं उसे निकालते हैं, तभी हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तब हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं कि आप है ना, अब आपके अंदर एक वो बिलीव सिस्टम, वो आत्मविश्वास आपका जाग रहा है, जहाँ पर आप अपने नए नए सपने, नई नई सक्सेस और हर वो चीज, वो पावर है ना, वो विश्वास, वो हर चीज जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है, उसके ऊपर आपको विश्वास आ रहा है कि आप ये हर काम को कर सकते हो। जो भी आपको ऐसा लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं कर सकते, उसे ही आप पॉसिबल करके दिखाओगे, क्योंकि वो सक्सेस, वो सफलता, वो पावर, वो विश्वास आपके अंदर पनप रहा है। ओके, प्रीत, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आपको है ना किसी भी तरह का बर्डन, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ में ही है। लेकिन आपको खुली, जैसे कहते हैं ना कि आप जितना अपने आप को मेंटली, जैसे मेंटली अपने आप को कोई स्ट्रेस नहीं दोगे, मेंटली फ्री रखोगे, आप अपने आप को आज़ाद रखोगे, अपने दिमाग में शांति रखोगे, उतने ही ज़्यादा आपके पूर्वजों के आपके मैसेजेस आपको मिलेंगे यहाँ पर। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा खुले आसमान में जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया आपको, आपके पूर्वज आपको कहाँ से मैसेजेस देते हैं। आपको खुली हवा, जहाँ पर आकाश है, नेचर है, पेड़ पौधे, ठीक है। मैं एक सच बता रही हूँ, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर कहाँ से कनेक्ट होते हैं आपके अंदर, जब आप पार्क में बैठते हो, गार्डन में बैठते हो, बर्ड है ना, हवा, पेड़ पौधे, ये सब जैसे आप जब इन्हें अपने नजदीक आते हुए देखते हो और इनसे कनेक्ट होते हुए देखते हो, तभी मतलब ऐसा महसूस होता होगा आपको, तभी वो आपसे कनेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या, आपको क्या करने की जरूरत है, आप नेचर में जाओ, थोड़ा सा खुली आसमान में सांस लो, महसूस करो, उनको फील करो, क्योंकि वहीं से ही आपको मैसेजेस मिलेंगे, वहीं से आपको खुशी भी यहाँ पर मिलेगी। और वो आपके अंदर की नेगेटिविटी, ठीक है, आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपके माइंड के जो ब्लॉकेज वो सब रिलीज करेंगे वो आपके। ओके एंड यहाँ पर फॉरगिवनेस, माय गॉड, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि सच बताओ ना, मैं जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ भी वैसा ही हुआ, ठीक है। उनको पता था, क्योंकि वो उस चीज को कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे हील जरूर किया है, हील हो गया, वो तो हील हुए थे। लेकिन आप मतलब जैसे मैं बताऊं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, आप नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप भी इमोशनल, वो तो अवेयर हो गए थे, लेकिन वो आपको अवेयर करवाना चाहते हैं। आप दिल से कमजोर थे, आपके पूर्वजों ने जैसे कहते हैं ना कि आपको
दिल से भी मजबूत बनाया, दिमाग से भी मजबूत बना दिया है। आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है, जिसने भी आपको परेशान करा है, जिसने भी आपकी आहत पहुंचाई है, उसे उस कड़वाहट को दिल में मत रखो, उसे माफ करो। क्योंकि क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है आपके पूर्वज यहाँ, क्योंकि जितना आप क्षमा करोगे उतनी ही ज्यादा आप अपने दिल को शांति दे पाओगे, सुकून दे पाओगे। आप अपनी आत्मा को तड़पाओ मत किसी भी तरीके से। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, मत तड़पाओ। क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है, उनको पता चल रहा है, उन्हें महसूस है, इस बात का आभास है। क्योंकि जब तक इस चीज को छोड़ोगे नहीं आप, तब तक आपने जैसे कहते हैं ना कि होल्ड कर रखा है कुछ चीजों को, उसे निकाल दो। यहीं से आपकी ग्रोथ भी है। ओके, मेमोरीज, यस। आपके जैसे माइंड में कुछ चीजें आती होंगी, कुछ जैसे अगर आपको आपके पूर्वजों से आपको जुड़ना है, उनसे कनेक्ट होने की जरूरत है, तो सिंपली क्या करो, आप एक कैंडल लो, मोमबत्ती लो, और जो भी उनकी मेमोरी, जैसे उनके साथ खेलना, खाना पीना, कहीं घूमना फिरना, या पार्टी गए या पिकनिक गए, कहाँ भी जो भी किया, उस मेमोरी को आप याद करो, और वो वहीं से ही आपके साथ कनेक्ट होंगे, और वो डेफिनेटली आपको मैसेजेस भी देंगे आपके पूर्वज, ठीक है। क्योंकि आपके माइंड में वो चीजें फिट हैं, आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं, वो चीजें फिट है, और आपके वो वहीं से आपके रास्ते भी खुलेंगे। ओके, ये आपके पूर्वजों का संदेश है आपके लिए। एंड यहाँ पर थैंक यू सो मच। कैरिंग कनेक्शन, आपके पूर्वज यहाँ पर आपकी तरफ कैरिंग कनेक्शन भेज रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो अब आप अकेले नहीं हो। पहले आप अकेले थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको जैसे आप हो, जैसे आपको ज़रूरत है, जिस प्यार की, जिस इमोशनल सपोर्ट की, वो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, ठीक है। 6 चक्र आर्केंजल मेट्रोटॉन, यस। आपके पूर्वज यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, कोई एंजल्स ही हैं, ठीक है। ये अर्थ एंजल ही हैं आपके पूर्वज, क्योंकि आपकी जो ब्लड लाइन है ना, ऐसे इतनी नॉर्मल नहीं है जैसा आप सुनते हो। आप अपने आप से ही कनेक्ट कर लो, वहां से आपको पता चल जाएगा, ओके। या आप अपने दादा दादी या उनसे किस्सों में, कहानियों में सुना होगा कि उनका नेचर, स्वभाव कैसा था, कैसे थे वो सब वहां से आपको क्लियर हो सकती हैं चीजें, ठीक है। क्योंकि आपके जो पूर्वज थे ना, वो बहुत आध्यात्मिक थे और बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट थे। वो जैसे कहते हैं ना कि वो उनकी थर्ड आई, वो बहुत ब्लास्ड थे, बहुत ज़्यादा। और जब तक वो अर्थ पर रहे हैं, एक एंजल्स की तरह रहे हैं वो, सबकी हेल्प करना। एंजल्स क्या होते हैं? सबकी हेल्प करना, ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।